शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। शिला प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं और बहुत सारी शिक्षा भी हमें प्राप्त हो रही है। कल के सत्र में हमने सुना था कैसे ब्रह्मानंद प्रभु की माँ जब प्रभुपाद से मिलती हैं, प्रभुपाद जी उनसे याचना करते हैं कि आप कुछ दान दीजिए। तो उनकी माता श्री कहती, मैं पहले ही अपने दोनों पुत्रों को आपके सेवा में दान दे चुकी हूँ। ये सुनकर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मानंद प्रभु की माँ जानती थी कि जितना प्रेम मैं अपने बच्चों को देती हूँ उससे कई अधिक प्रेम श्री प्रभुपाद जी उनको दे सकेंगे। तो एक माता के हृदय से निकला हुआ जो वचन होता है, अप्रतिम दान होता है, जो एक पुत्र के लिए भक्ति मार्ग पे चलना और गुरु की सेवा में समर्पित होना, ये बहुत अद्भुत उपहार है भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में। इसके पश्चात गर्ग मुनि जो ब्रह्मानंद प्रभु के भाई हैं, वे प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने साहस करके प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी को कि आप जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे अंदर वह भावना नहीं उठती कि मैं आपको प्रणाम कर सकूं, तो क्या ये ठीक है? प्रभुपाद जी बोलते आपको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने से भाव उत्पन्न होता है। तो जब तक भाव आएगा तब हम प्रणाम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधि विधान का पालन करते हैं, उसी से भाव उत्पन्न होता है। अब अगली लीला है यज्ञोपवीत से माइक का बंधन। नारायण प्रभु कहते हैं प्रभुपाद और एलन गिन्सबर्ग का एक साझा कार्यक्रम ओहायो के कोलंबस विश्वविद्यालय में हुआ था। प्रभुपाद ने वहां अत्यंत अद्भुत कीर्तन का नेतृत्व किया। उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और नृत्य करने लगे। चूंकि वह एक ऑडिटोरियम था और वहां नृत्य के लिए कोई खुली जगह नहीं थी, इसलिए लोग कुर्सियों की बाहों पर खड़े होकर ही नृत्य करने लगे। केवल भक्ति नहीं बल्कि हजारों छात्र भी नृत्य कर रहे थे। गिन्सबर्ग कृष्ण चेतना को लेकर बहुत उत्साहित था। यद्यपि वह कभी औपचारिक रूप से भक्त नहीं बना, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के लिए सदैव उत्सुक रहता था। वह अकेले भी जगह जगह कीर्तन करता रहता था। शिल प्रभुपाद जी और एलन गिन्सबर्ग, इन दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया कोलंबस यूनिवर्सिटी में, और प्रभुपाद जी ने वहां अत्यंत अद्भुत कीर्तन किया। और जितने लोग वहां पर उपस्थित थे उन लोगों ने जब प्रभुपाद जी का कीर्तन सुना तो वह नृत्य करने लगे। अब नृत्य करने के लिए खुली जगह नहीं थी, तो ऑडिटोरियम में जो कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी की जो बाहें थी उन्हीं पर खड़े होकर सभी छात्र, सभी लोग नृत्य करने लगे। अब गिन्सबर्ग भी कृष्ण चेतना को लेकर बहुत उत्साहित था, जबकि वह भक्त नहीं बना था, लेकिन महामंत्र का कीर्तन करने के लिए वह सदैव उत्सुक रहता था। उस कार्यक्रम में वक्ता के गले में माइक लटकाने के लिए जो तार होना चाहिए था वह अनुपस्थित था। एलन गिन्सबर्ग ने वैकल्पिक रूप में अपनी जूते की फीता प्रभुपाद को देने की पेशकश की, परंतु प्रभुपाद ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, नर नारायण, मुझे अपना यज्ञोपवीत दो। यह वही प्रभुपाद थे जिन्होंने मुझे कभी यज्ञोपवीत न उतारने की आज्ञा दी थी, किंतु अब उन्होंने स्वयं मुझे उसे उतारने का आदेश दिया। मैं स्वयं को अत्यंत धन्य और गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। मैंने कहा अवश्य, और उसे उतार कर प्रभुपाद को दे दिया। उन्होंने कहा धन्यवाद, और उस यज्ञोपवीत को माइक में बांध दिया। जो ब्राह्मण होता है उस ब्राह्मण को कभी भी अपने जनेऊ से अलग नहीं होना चाहिए, जैसे क्षत्रियों को तलवार से कभी अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब माइक के लिए तार कम पड़ रहा था प्रभुपाद जी तक लाने के लिए। अब एलन गिन्सबर्ग ने सोचा मैं अपने जूते का जो लेसिस होता है, फीता होता है, वो दे देता हूं, तो प्रभुपाद जी माइक को बांध लेंगे, वो तार की जो कमी है पूरी हो जाएगी उस जूते के फीते से।
लेकिन प्रभुपाद जी ने नर नारायण प्रभु को कहा कि आप अपना यज्ञोपवीत दो। जो ब्राह्मण दीक्षित थे, ब्राह्मण दीक्षित जो भक्त है वो कभी भी अपना जनेऊ शरीर से नहीं उतार सकता। जनेऊ अगर टूट जाता है तो उसको तुरंत बदलना चाहिए। टूटे हुए जनेऊ से गायत्री नहीं करना चाहिए। तो नर नारायण प्रभु यही कह रहे हैं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था ये जनेऊ अपने शरीर से कभी उतारना मत, लेकिन अब मेरे ही गुरु महाराज वह यज्ञोपवीत मुझसे मांग रहे हैं। उन्होंने मुझसे उस यज्ञोपवीत को उतारने का आदेश दिया है और मैं अपने को धन्य समझता हूँ, गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। तो मैंने अपना जनेऊ, अपना यज्ञोपवीत उतार कर तुरंत प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी ने धन्यवाद कहा और उस यज्ञोपवीत को माइक में बांध दिया, जिससे तार जो कम पड़ रही थी वो पूरी हो गई। तो गुरु का आदेश सर्वोपरि है। गुरु अगर शिष्य को बोले कि आप अपनी जान दे दो तो उसे जान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा कहते नहीं है। प्रामाणिक गुरु तो बहुत दयावान होते हैं। वो तो चाहते कि शिष्य कम से कम 16 माला अच्छे से जप करे, 4 नियम अच्छे से पालन करे। यही उसके लिए जीवन की सफलता है। भगवत धाम की ओर शीघ्र गमन, ये अगली लीला है। नर नारायण ऋषि कहते हैं, एक अवसर पर प्रभुपाद ने बताया कि कलयुग में परिस्थितियां कितनी विकट हो जाएंगी। वृक्षों पर पत्तियां भी नहीं रहेंगी, सभी पशु मांसाहारी बन जाएंगे, मनुष्य नरभक्षी बन जाएंगे और फल केवल कठोर बीजों से घिरे पतले छिलकों के रूप में रह जाएंगे। खाने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा और जो थोड़े से भक्त बचेंगे वे गुफाओं में निवास करेंगे। प्रभुपाद ने कृष्ण चेतना के दृष्टिकोण से कलयुग के अंत का यह चित्रण किया। इस पर एलन गिन्सबर्ग ने पूछा, और आपके शिष्य वे भी गुफाओं में रहेंगे? शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरे शिष्य तब तक भगवत धाम वापस लौट चुके होंगे। गिन्सबर्ग इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, अच्छा, वास्तव में? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, वे अत्यंत उन्नत हैं और वे शीघ्र भगवान के पास लौट जाएंगे। वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, इस साधना पद्धति में सम्मिलित हो रहे हैं और इसी जन्म में शुद्ध भक्त बन रहे हैं। गिन्सबर्ग ने पूछा, तो फिर हम बाकी लोगों का क्या होगा? यह सुनकर प्रभुपाद गिन्सबर्ग की ओर झुके और गिन्सबर्ग भी प्रभुपाद की ओर झुक गया। प्रभुपाद ने धीरे से कहा, एलन, कलयुग के अंत में मैं तुम्हें खाऊंगा और तुम मुझे खाओगे। इससे बचने के लिए तुम्हें भगवान के धाम वापस लौटना ही होगा। तो नरनारायण प्रभु कहते हैं कि एक अवसर पर प्रभुपाद कलयुग की परिस्थितियां कैसी होंगी उसके विषय में बता रहे थे। कलयुग के अंत में स्थितियां इतनी विकट हो जाएंगी कि जो वृक्ष होंगे उन पर पत्तियां नहीं रहेंगी, मतलब वृक्ष सूखे हो जाएंगे। जितने भी पशु हैं सभी मांसाहारी बन जाएंगे, सभी मांस भक्षण करेंगे और मनुष्य नरभक्षी बन जाएगा। मनुष्य का मांस नोच के खाएगा। और अभी देख लीजिए, अभी ही कई देशों के लोग दूसरे के मनुष्य के शरीरों का मांस खाते हैं। और जो फल होंगे कलयुग के अंत में, उसमें बड़े बड़े बीज होंगे और पतले छिलके होंगे, रस कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से कलयुग का चित्रण किया प्रभुपाद जी ने। खाने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचेगा और जो थोड़े भक्त कलयुग के अंत में बचेंगे वे गुफाओं में निवास करेंगे। तो एलन गिन्सबर्ग पास में ही बैठे थे। एलन गिन्सबर्ग ने प्रभुपाद को पूछा, और आपके शिष्य कहाँ जाएंगे? वे भी गुफाओं में रहेंगे क्या? शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे शिष्य तब तक भगवत धाम वापस लौट चुके होंगे। अब गिन्सबर्ग ने जब प्रभुपाद जी के मुख से ये उत्तर सुना तो वह बहुत प्रभावित हो गया और बोला, अच्छा, वास्तव में? प्रभुपाद जी कारण बता रहे, मेरे शिष्य कलयुग के अंत तक भगवत धाम कैसे लौटेंगे? क्योंकि वह भक्ति में अत्यंत उन्नत हैं।
और वे हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सुबह मंगला आरती आते हैं, साधना पद्धति में सम्मिलित होते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, सभी बैठकर जपा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, भागवतम कक्षा में सभी सम्मिलित होते हैं, और ये करते करते इसी जन्म में वे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप प्रातःकालीन सत्र, सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, अच्छे से अटेंड करोगे, अपने मन को, अपनी चेतना को वहीं पर रखोगे, तो आपके चेतना शुद्ध होती जाएगी और आप शुद्ध भक्त बनोगे और इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाओगे। तो अब एलन गिन्सबर्ग पूछता है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? अब प्रभुपाद जी ने जब ये सुना तो वे एलन गिन्सबर्ग की ओर झुके, और गिन्सबर्ग भी प्रभुपाद जी की ओर झुके। प्रभुपाद ने धीरे से एलन गिन्सबर्ग को कहा, तुम जानना चाहते हो तुम्हारा क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा जो भगवत धाम नहीं जाएंगे कलयुग के अंत तक? कलयुग के अंत में मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम मुझे खाओगे, ये स्थिति रहेगी। खाने के लिए अन्न भी नहीं बचेगा, पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी। अगर इस परिस्थिति से तुम्हें बचना है, इस संकट से तुम्हें बचना है, तो तुम्हें इसी जन्म में भगवत धाम वापस लौटना होगा। कितनी गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद जी ने ये बात कही है। इसलिए इसी जन्म में प्रयास करना चाहिए भगवत धाम वापस लौटने का। दोबारा जन्म लेना, इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये जगत बहुत भयावह है, दुखों से भरा हुआ है। इस जगत में पग पग पर संकट है। कब संकट हमारे जीवन में किस क्षण आ जाएगा हमको पता भी नहीं चलता। अगली लीला है प्रकृति में भगवान की अद्भुत योजना। अब हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, इनका प्रसंग है। एक दिन प्रभात वेला में हम शिल प्रभुपाद के साथ जुहू समुद्र तट पर विहार कर रहे थे। आकाश में पक्षियों का एक समूह अत्यंत मनोहर अनुशासन के साथ उड़ रहा था। वे सभी या तो एक सीधी पंक्ति में उड़ते थे अथवा एक साथ मिलकर विलक्षण सौंदर्य के साथ वक्र रेखा बनाते हुए दिशा परिवर्तित कर रहे थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर मैंने विनीत भाव से शिल प्रभुपाद से निवेदन किया, प्रभुपाद, ये पक्षी इतनी अनुपम समन्वयता से कैसे उड़ते हैं? ये आपस में कैसे संवाद करते हैं? शिल प्रभुपाद ने करुणामयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वे तुम्हारी तरह अल्प बुद्धि नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार शिल प्रभुपाद जी के साथ सुबह सुबह जुहू के तट पर, समुद्र के तट पर प्रातः भ्रमण कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने आकाश में देखा कि बहुत सुंदर पक्षियों की जो पंक्ति है, एक समूह में अनुशासन के साथ उड़ रहे हैं। तो सभी सीधी पंक्ति में उड़ते थे, नहीं तो एक साथ मिलकर विलक्षण सौंदर्य के साथ टेढ़ी रेखा बनाते हुए उड़ते थे, एक दूसरे को दिशा दिखाते हुए। तो ये अद्भुत दृश्य जब गुरु महाराज ने देखा तो उन्होंने विनीत भाव से शिल प्रभुपाद से निवेदन किया, प्रभुपाद, ये जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं इतनी अनुपम समन्वयता से कैसे उड़ते हैं? ये आपस में कैसे बातचीत करते हैं? तो ऐसा गुरु महाराज को मन में अनुभव हुआ होगा कि ये पक्षी हैं, इनके अंदर बुद्धि तो है नहीं है, लेकिन एक के साथ अनुशासन में, डिसिप्लिन में, पंक्ति में, लाइन में उड़ रहे हैं, या एक पक्षी दूसरे को दिशा दिखा रहा है। तो शिल प्रभुपाद जी ने जब ये प्रश्न गुरु महाराज के मुख से सुना तो उन्होंने करुणामयी मुस्कान के साथ गुरु महाराज को उत्तर दिया, वे तुम्हारी तरह अल्प बुद्धि नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहे, वो तुम्हारी तरह कम बुद्धि वाले नहीं है, भगवान ने उनको भी बुद्धि दी है और उनको पता है कैसे उड़ना है, कैसे दूसरों को मदद करना है, कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करना। उन पक्षियों की अपनी भाषा रहती है, इसलिए वो एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ते। पक्षियों में भावना होती है, मनुष्यों में निकृष्ट भावना है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तुम कैसे पीछे रह जाओ, देहात्म बुद्धि की भावना। तो प्रकृति में भी भगवान की अद्भुत योजना है।
क्योंकि प्रकृति ऐसे ही नहीं चल रही है, भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार चल रही है। मया दक्षेण प्रकृति सुवेते सच्चराचरम। तो हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के आदेशानुसार हो रहा है सब कार्य सृष्टि में। तो इस लीला से हम ये समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी सुंदर लीला उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।